साल 2026 बस आने ही वाला है। फिर से कैलेंडर की तारीख और पन्ने बदल जाएंगे। पर क्या आपने खुद के अंदर कोई बदलाव महसूस किया है? क्या साल 2025 लगने से पहले आपने ये नहीं सोचा था कि मैं अपने आने वाले साल में कुछ नई चीज़ें करूँगी, अपने अंदर कुछ बदलाव करूँगी या अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करूँगी? पर क्या आपने उन बदलाव को अपने अंदर नोटिस किया? कितनी ऐसी ही महिलाएं हैं जिनका जवाब होगा नहीं, क्योंकि हम जब भी कोई गोल फिक्स करते हैं खुद के लिए, उसे हम बस कुछ ही दिन फॉलो कर पाते हैं और उसके बाद घर की जिम्मेदारियों में इस तरह उलझ जाते हैं कि हमने जो भी चीज़ अपने लिए तय की है या कोई गोल फिक्स किया है वो बस एक किनारे रह जाता है और घर की जिम्मेदारियां पूरा करते करते हम कब अपने लिए जीना छोड़ देते हैं ये हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो अब एक नया साल शुरू हो रहा है, अभी भी समय है। अब आप फिर से अपने लिए कुछ नए गोल फिक्स करिए या जो आपकी लाइफस्टाइल में आपको कुछ बदलाव करने हैं वो फिक्स करिए और उसके लिए बिल्कुल जुट जाइए, क्योंकि हर साल तारीख और पन्ने बदलने के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के वो साल, वो लम्हे, वो पल भी बीतते चले जाते हैं और बाद में हमें यही लगता है कि हमने अपने जीवन में कुछ किया ही नहीं। ज़रूरत है बस अपने अंदर छुपी हुई ताकत को महसूस करने की, जो हर होम मेकर्स के अंदर होती है, पर हम उसे पहचान ही नहीं पाते। हम बस यही शिकायत करते रह जाते हैं कि हमें कभी मौका ही नहीं मिला, हमसे ये हो ही नहीं पाएगा। पर क्या आपने कभी आगे बढ़कर अपने इस डर को जीतने की कोशिश की है? एक बार बस अपने इस डर को जीतकर अपनी सोच को पॉजिटिव करने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात यही आती है कि हमें अपना नज़रिया और अपनी सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी है। जब आप सुबह सुबह अपने घर के कामों को करना शुरू करती हैं, तब अगर अपने दिमाग में आप ये ले आएंगी कि मुझसे ये काम होगा ही नहीं, आज मैं कुकिंग कर ही नहीं पाऊंगी, तब आप नोटिस करते हैं कि आपसे वो काम वाकई में नहीं हो पाते या आप बहुत मुश्किल से उन कामों को कर पाती हैं। यहीं पे आपको अप्लाई करना है अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को, क्योंकि जब आप ये सोचकर काम करना शुरू करती हैं कि आज मैंने ये सारे काम कंप्लीट कर कर ही रहने हैं, तो आप महसूस करेंगी कि आपके अंदर एक अलग ही जोश है और आप उन सारे कामों को कर पाएंगी जो आपने सोच कर रखे हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी सोच और हमारी सोच का पॉजिटिव होना, तभी हम अपने सारे काम और टास्क को कर पाएंगे और खुद के लिए भी कुछ समय बचा पाएंगे। इस नए साल में मैंने अपने लिए ये चीज़ सोच कर रखी है कि मैं इस साल जो भी अर्न करूँगी उसका एक छोटा सा शेयर मैं सेविंग के तौर पर सेव करके रखूँगी और जब साल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब मैं उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूँगी, चाहे वो एक छोटी सी कोई सामान परचेस करने में हो या कोई गोल्ड या कोई ज्वेलरी परचेस करने में हो या मेरे घर के लिए वो सामान जो बहुत ही ज़रूरी है। जब आप अपनी खुद की मेहनत की कमाई से कोई चीज़ परचेस करती हैं उसकी खुशी ही एक अलग होती है। तो जब आप थोड़ा सा भी अर्न कर रही हैं तो अपने लिए एक छोटी सी गुल्लक ज़रूर रखिए और उसमें थोड़ा थोड़ा हर महीने ज़रूर सेव करिए। आपको इससे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, साथ ही साथ आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो भी बढ़ेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा खुद से कुछ करने का और आगे बढ़ने का। खुद की तारीफ़ सुनना हर किसी को पसंद होता है और ये ह्यूमन नेचर भी है, तो इसलिए खुद की तारीफ़ करिए। ये मत सोचिए कि कोई बाहर से आकर आपकी तारीफ़ करेगा। आप अपने छोटे छोटे कामों के लिए खुद की तारीफ़ करना सीखिए। जैसे अगर आपने अपने घर को सजाया और बहुत सुंदर तरीके से सजाया तो अपनी तारीफ़ करिए कि अब आपने अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। मान लीजिए आपने कोई नई डिश बनाई और वो बहुत स्वादिष्ट बनी, तो उसके लिए भी खुद की तारीफ़ करिए कि आज आपने एक बहुत ही टेस्टी और नए तरीके की सुंदर सी डिश तैयार की जो आपको भी पसंद आई और आपके घर वालों को भी पसंद आई। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों से खुद को शाबाशी देना और मोटिवेट करना सीखिए। अगर आप इस तरीके से छोटी बातों से खुद को मोटिवेट कर रही हैं, खुद की तारीफ़ कर रही हैं, तो आपका मन आपको और काम करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके अंदर का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता चला जाएगा।
खुद को दोष देने से बचिए। घर में अगर कुछ भी गलत हो गया, कुछ भी बिगड़ गया, तो इसके लिए हम होम मेकर्स की आदत होती है, हम यही सोचने लग जाते हैं कि शायद इसमें हमारी ही कोई गलती है। पर ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। हमें दोष देने वाले क्या दुनिया में कम हैं जो हम खुद भी खुद को दोष देने लग जाएं। कम से कम हमें तो अपने खुद की तारीफ करनी चाहिए। इसलिए किसी भी गलती के लिए खुद को दोष देने से बेहतर है उस बात को ही इग्नोर करिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगी। साल 2026 में अगर आप खुद को बदलना चाहती हैं तो खुद के लिए समय निकालिए। अपने लिए मी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप अपने फ़ोन को चार्ज करती हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चार्ज करती हैं, अपने घर को साफ़ करती हैं, उसी तरीके से आपको अपने आप को भी साफ़ रखना है और चार्ज करके रखना है। ये तभी होगा जब आप खुद के लिए समय निकालेंगी, वरना काम करते करते ये जीवन बीत जाएगा और आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी कि आपने सारा जीवन सिर्फ अपनों के लिए किया, अपने लिए कुछ किया ही नहीं। तो अपने लिए कम से कम एक दिन में 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालिए। उस समय वो काम करिए जो आपको पसंद है। कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देखिए, कुछ मोटिवेशन की बातें सुनिए और ख़ुद को तैयार करिए दूसरे दिन के लिए फिर से एक नई जंग में जुड़ने के लिए, क्योंकि हमारा घर और हमारा जीवन किसी जंग से कम नहीं है। तो अपने आप को तैयार करिए कि आप बिल्कुल मजबूत हैं और अपने परिवार को भी उतनी ही मजबूती के साथ आप आगे चला सकती हैं, क्योंकि होम मेकर वो ताकत है, हम हाउसवाइफ के अंदर एक वो ताकत होती है जो अपने पूरे परिवार को, अपने घर को संभाल कर रखती है। तो हमें एक मजबूत नींव बनना है, ना कि एक कमज़ोर दीवार जो बहुत ही आसानी से किसी की भी बातों से टूटकर ढह जाए। हमें वो दीवार बनना है जो कितनी भी आंधी आए, तूफान आए, पर चट्टान की तरह खड़ी रहती है, बिल्कुल भी बिना डरे और बिना हिले। खुद को अप टू डेट कर कर रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप घर में रह रही हैं, घर से बाहर नहीं जा रही हैं, तो आप ऐसे ही गाउन में ही बनी रहेंगी। आपको खुद को हमेशा अप टू डेट कर कर रखना है, ताकि आपके अंदर ये बात आए कि आप घर में रह रही हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ एक घर में काम करने वाली हैं। आप अपने घर की मालकिन हैं, तो अपने आप को एक मालिक की तरह रिप्रेजेंट करिए। तो ये हैं कुछ छोटी बातें जिन्हें फॉलो करके आप साल 2026 में अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास जगा सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो।